22 जनवरी को रामलला भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह कल से ही शुरू हो रहा है। 7 दिन तक ये अनवरत चलता रहेगा। क्या आपको पता है रामलला जिस गर्भगृह में विराजेंगे उसको बनाने में कितना सोना और चांदी लगा है? रामलला का आसन कैसा है? गर्भगृह का दरवाजा किस धातु का बनाया गया है? राम मंदिर का एक एक अपडेट तो हम लगातार आपको दे ही रहे हैं। आज हम आपको अयोध्या सिटी का भी एक टूर कराएंगे, बताएंगे कि रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या कितनी व्याकुल है, कितनी तैयार है। ये क्यों कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को जिधर भी देखेंगे सिर्फ राम ही राम दिखेंगे? अगर आप प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो क्या मिस करेंगे? इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या कैसी दिखेगी? रामलला का गर्भगृह कितना खास है? रामलला के स्वागत के लिए कैसी है अयोध्या में तैयारी? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आ गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में शंखनाद होगा, जय सिया राम का उद्घोष होगा। रामलला के स्वागत में फूलों की बारिश होगी। नगाड़ों के थाप से निकलने वाले राम धुन पर भक्त थिरकेंगे। चारों तरफ रामोत्सव की गूंज होगी। अपने रघुवर के स्वागत के लिए पूरी रामनगरी तैयार हो गई है। बच्चे बड़े, अमीर गरीब, हर कोई रामोत्सव में डूबा हुआ है। राम मंदिर का भूतल पूरी तरह से तैयार हो गया है, अब बस उसे फिनिशिंग दी जा रही है। गर्भगृह के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। रामलला जहां विराजेंगे उस गर्भगृह को सजाया संवारा जा रहा है। राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता इतनी अलौकिक है कि कोई भी यहां पहुंचेगा तो वो राम की भक्ति में खो जाएगा। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर सोने से मढ़ाई की गई दरवाजों को लगा दिया गया है। सोने के दरवाजों से गर्भगृह की भव्यता और बढ़ गई है। इस दरवाजे की चौड़ाई करीब 6 फीट है। पूरा राम मंदिर में कुल 44 दरवाजे लगाए जाने, जिनमें से 14 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। इनमें से 13 दरवाजे गर्भगृह में ही लगाए जाएंगे। बाकी के 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। दरवाजा ही नहीं बल्कि भगवान रामलला के सिंहासन को भी चांदी से मढ़ा गया है। भगवान रामलला के गर्भगृह में शुद्ध सिल्वर का सिंहासन बना है। वहीं उनकी चरण पादुका 24 कैरेट सोने की है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अयोध्या ही नहीं पूरा देश राम की भक्ति में डूबता जा रहा है। सवाल यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या कैसी दिखेगी? अयोध्या के कण कण में राम दिखेंगे। अयोध्या के दीवारों पर राम दिखेंगे। चाक चौराहों पर राम दिखाई देंगे। रेलवे स्टेशन पर राम की झलक दिखाई देगी। एयरपोर्ट पर त्रेता युग के राम नजर आएंगे। साइन बोर्ड पर राम नजर आएंगे। अयोध्या की एक एक वस्तु पर राम का नाम लिखा मिलेगा। धर्म पथ पर है, वही धर्म पथ जहां पर भक्तों का स्वागत सूर्यदेव खुद करते हुए नजर आएंगे। यहां आपको सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के साथ दिखाई देंगे। माना जाता है कि प्रभु श्री राम सूर्य वंशी थे और यहां धर्म पथ की शुरुआत में जैसे ही भक्तजन अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये 9 मीटर या कहें कि 27 फुट के सर्कल पर बना सूर्यदेव की प्रतिमा और 7 घोड़े भक्तों का स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। पीछे आपको इन स्तंभों पर जय श्री राम लिखा गया है और ऊपर जो गोलाकार दिखाई दे रहा है वो भी सूर्य का स्वरूप है। जब रात होती है तो उनके अंदर बिजली चमकती है और आपको ऐसा लगता है मानो सूर्य देवता जमीन पर उतर आए हो। और जब भक्त प्रभु श्री रामलला के मंदिर पहुंचेंगे तो यहां से होते हुए जाएंगे तो उन्हें पूरी रामलीला के दर्शन होंगे, क्योंकि इस पूरे पथ पर सैकड़ों से ज्यादा म्यूरल्स या कहें कि दीवार पर 3D आकृतियां उकेरी जा रही हैं जो प्रभु श्री राम के जीवन से भक्तों को रूबरू कराएंगी।
22 जनवरी को दोपहर रामलला भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे तो पूरी अयोध्या में रामलीला का मंचन होगा। शाम को सरयू घाट पर दीपोत्सव की भव्य झलक दिखाई देगी। भव्य ड्रोन शो रामोत्सव की छटा को बढ़ाएगा। 500 साल बाद रामलला भव्य महल में लौटेंगे तो ग्रीन आतिशबाजी से उनका स्वागत होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी 2024 को रामलला की प्रतिमा नगर भ्रमण करेगी, फिर मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी। 18 जनवरी को रामलला को पहली बार गर्भगृह में लाया जाएगा और इसी दिन से प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो जाएगी। 18 जनवरी को ही तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और अधिवास होगा। 19 जनवरी की सुबह औषधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास और शाम को ध्यानाधिवास होगा। 20 जनवरी की सुबह शक्राधिवास, फलाधिवास होगा तो शाम को पुष्पाधिवास की विधि होगी। 21 जनवरी की सुबह मध्याधिवास तो शाम को शय्याधिवास की विधि होगी। 21 जनवरी को ही विशेष पूजा और हवन के साथ 125 कलशों से रामलला को स्नान कराया जाएगा। 22 जनवरी की सुबह 10 बजे सांस्कृतिक यानी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके बाद 22 जनवरी को दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, घृत, ऐसे अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। इसको पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। ये प्लानिंग की जा रही है। अयोध्या आने वाले राम भक्तों को मूर्ति के जरिए पूरे रामायण का दर्शन कराने के लिए राम म्यूजियम बनाने की भी तैयारी है। इस म्यूजियम में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के साथ रामायण में मौजूद सभी पात्रों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। इनमें से ज्यादातर मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं, जो एकदम जीवंत है। भगवान राम के जीवन में जितने प्रसंग हैं, उन प्रसंगों के अंग्रेजी में कहूँ तो एपिसोड, उन प्रसंगों की सीमेंट की प्रतिमाएं यहाँ बनाई जा रही हैं पिछले 12-15 साल से। अशोक जी की कल्पना थी कि भगवान राम के जीवन प्रसंग जनता को यहाँ मूर्तियों में आ जाए। प्योर सीमेंट की प्रतिमाएं हैं। एक सिलचर का नौजवान लड़का उसको बना रहा है। उस लड़के को भी अशोक जी उसकी कला देखकर 18 साल की उसकी आयु थी तब लेवा लाए थे। वो भी यहीं हो रहा है। 22 जनवरी से 108 फीट लंबी ये अगरबत्ती राम मंदिर परिसर की शोभा बढ़ाएगी तो 1100 किलो का दीपक रामलला का वंदन और अभिनंदन करेगा।
तो सोने चांदी से मढ़ा गया 500 किलो के नगाड़े की ध्वनि जब गूंजेगी तो राम भक्त राम की भक्ति में डूब जाएंगे। मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए ध्वज दंड भी अयोध्या पहुंच गए हैं। यानी 22 जनवरी के बाद ये ध्वज दंड सिर्फ अवधपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में सनातन की ध्वजा को लहराएंगे। पहले शिखर पर लगेगा, ये दूसरे पर लगेगा और ये सबसे विशालतम, सबसे ऊंचे शिखर पर लगेगा, जहां कई किलोमीटर दूर से भगवान श्री राम की पताका लहराती हुई दिखाई देगी। और मंदिर विशाल है, ऊंचा है, इसीलिए ध्वज दंड को भी अतिरिक्त मजबूत बनाया गया है, क्योंकि ये ध्वजा शिखर में होगी, जोर ज्यादा लगेगा। ध्वजा के लहराएंगी तो हवा जोर लगाएगी, लेकिन ये इतना मजबूत और इतना विशाल बनाया गया है कि ये निर्विघ्न हिंदू धर्म की पताका को लहराता रहेगा। राम मंदिर में कुल 7 ध्वज दंड लगाए जाएंगे। मंदिर शिखर पर 220 फीट का ध्वज होगा। इसके अलावा 6 ध्वज दंड परकोटे में लगेंगे। ये ध्वज दंड लंबाई में 20 फीट के होंगे। मंदिर में ध्वज दंड का वजन 5.5 टन का है। पीतल के ये ध्वज दंड 7 महीने में बनाए गए हैं। अवध धाम में लता चौक, धर्मपथ, रामपथ, भक्ति पथ और राम कथा पार्क अभी से ही अयोध्या की भव्यता में 4 चांद लगा रहे हैं। ये चौक, चौराहे और सड़क स्थानीय से लेकर टूरिस्टों तक के लिए नया सेल्फी पॉइंट बन गए। रामलला के दरबार की तरफ जाने वाले रास्तों पर मौजूद घर एक थीम में नजर आने लगे। सब राम की भक्ति में सराबोर है। घरों और दुकानों पर उकेरे गए हिंदू प्रतीक चिन्ह बताने के लिए काफी है कि 22 जनवरी को राम नगरी कितनी भव्य और दिव्य दिखेगी।